एक बात बताऊं भैया मैं आपको, पिता जब अपने बच्चों को प्रेम करता है, माँ तो कह देती है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पिता कहता नहीं है। पिता होता है नारियल की तरह, ऊपर से तो कठोर दिखता है, पर अंदर वो बच्चों से जितना प्रेम करता है ना, नारियल को देखा वो ऊपर से कठोर होता है और अंदर उसमें अमृत ही अमृत भरा रहता है, उसी प्रकार पिता होता है। माँ तो कह देती है बेटा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर पिता कहता नहीं। माँ तो 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखती है, पर पिता जीवन भर अपने दिमाग में अपने बच्चों को रखता है। उसके भविष्य की चिंता पिता को होती है, बच्चों के भविष्य की चिंता, बच्चों के विवाह की चिंता, खाने पीने की चिंता, परिवार को चलाने की चिंता जीवन भर पिता के दिमाग में रहती है कि मुझे अपने बच्चों का भविष्य कैसा बनना। सबसे ज्यादा पिता प्रेम करता अपनी संतान को, पर पिता कभी कहता नहीं है। सबसे ज्यादा स्नेह पिता करता है। मैंने वो मेरे पिता का प्रेम देखा है। छोटे में जब मेरे पिताजी मुझे डांटते थे ना, मैं सोचता था मेरे पिताजी से बुरा कोई नहीं है, जब देखो तब डांटते रहते हैं। लेकिन आज जब इस गद्दी पर बैठा हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पिता का आशीर्वाद है। यदि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे डांटा नहीं होता तो आज मैं इस व्यास गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाता। 2014 से मैं कथा करना हूं और अभी 26 वर्ष की उम्र है। ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। एक बार तो मैं स्कूल गया ही नहीं, बच्चों के साथ मित्रों के साथ कंचा खेलता रहा। मेरे पिताजी को जब पता चला, पैर और हाथ दोनों बांध करके डाल दिया। अब पूरी रात भर ऐसे ही पड़े रहे। सुबह माताजी ने खोले हाथ पांव, लाल हो गए दोनों हाथ भी पांव भी, और रो रो के हालत खराब। उस दिन से फिर मैंने बढ़िया पढ़ाई करी और फिर मैं चला गया वृंदावन। और वृंदावन से फिर कुछ बन करके जब आया तब मेरे पिताजी, अच्छा मेरे पिताजी मेरे सामने नहीं रोते थे जब मुझे छोड़ने जाते थे, ट्रेन में बिठाने जब जाते थे, जब मैं वृंदावन जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे सामने नहीं रोते थे। फिर घर आकर के दिन भर भोजन नहीं करते थे, वो दिन भर भोजन नहीं करना, बिल्कुल रो रो के आंखें लाल रहती थी। फिर मैया फोन लगाती थी, लाला आज तो तेरे पिताजी बहुत रो रहे हैं भैया, तो बात कर ले अपने पिताजी से। फिर फुसक फुसक कर रोते थे, अरे मैं रोए ना आ रही हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू कुछ बन जा पढ़ लिख करके। आज मुझे मेरे पिता, जब मैं व्यासपीठ से उठता था केवल 1 वर्ष ही मैं पिताजी के सामने कथा कर पाया। हाथ में दूध का गिलास, पानी हाथ में, मैं व्यास मंच से उठकर आता था, अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाते थे, अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाते थे। लाला 2 चम्मच घी और ले ले, तू भैया 4 घंटे से बोल रहे हो, 2 चम्मच और घी ले ले। ये होता है पिता का स्नेह, जो बाद में समझ आता है। जो बच्चे अपने माता पिता की डांट को सहन कर जाते हैं, वो हीरे की तरह चमकते हैं। और जब वो हीरे की तरह चमकने लगते हैं तब एहसान मानते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए, देखो उस समय डांटा नहीं होता तो आज मैं कुछ बन नहीं पाता, मेरे पिताजी ने डांटा और आज मैं देखो क्या बन गया हूं। और जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, शराब पीते रहते हैं, मदरा पीते रहते हैं, वो जब भी पिताजी को देखते हैं, टीचर लोगों को देखते हैं, हमें जो पढ़ाते थे वो कहते थे, पता भैया जो पढ़ लिख करके बढ़िया बन जाएंगे वो तो हमसे बाद में करेंगे सीताराम। हमारे शिक्षक क्या कहते थे जो हमें पढ़ाते थे, जब मैं छोटा था 8वीं पढ़ता था, तो कहते थे जब सब लोग पढ़ लिख जाएंगे और पढ़ लिख करके जो अच्छे बढ़िया ऊंची पोस्ट पे होंगे वो तो हमसे करेंगे सीताराम। और जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वो पता है क्या कहेंगे, कहेंगे ये मारता बहुत था हमें, ये मारता बहुत था। वो आते थे टीचर मारती बहुत थी, लेकिन माता पिता की गुरु की डांट को जो सहन कर जाता है। माता पिता अपने बच्चों को एक कुमार जैसे घड़ा तैयार करता है ना, पीट पीट करके बड़ा कर देता है और फिर उसको पकने के लिए आग में झोंक देता है। कुमार उसके बाद में ठोकर मार कर देखता है कच्चा है कि पक्का है। उसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों को
पाल पोष करके बड़ा करते हैं। और जो माता पिता और गुरु की डांट को सहन कर जाता है वो घड़े की तरह ठंडा रहता है और समाज को ठंडा करता है। और जो उस कुमार की ठोकर से फूट जाता है वो खपरेल बनकर दूसरों के पैरों के नीचे आता है और फिर गाली खाता है। उसी प्रकार जो माता पिता की डांट को सहन नहीं कर पाता वो बिगड़ जाते हैं और सब खुद तो दूषित होते ही हैं, समाज को भी दूषित कर देते हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने दौड़ लगा दी।